हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज हम जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 21। कौन सा है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर है 21। CSIR दिसंबर 2019 से है एंड ये पार्ट बी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? ये पार्ट बी का क्वेश्चन है। एंड अब आई बारी यूनिट की। तो यूनिट किस यूनिट से ये क्वेश्चन है? यूनिट नंबर 5, डेवलपमेंटल बायोलॉजी। सो फ्रेंड्स, ये है डेवलपमेंटल बायोलॉजी से। एंड इसमें पूछा क्या गया था? पूछा सिर्फ इतना गया था कि द सेल इज इनर सेल मास ऑफ ए ब्लास्टोसिस्ट स्टेज मेमेलियन एम्ब्रियो आर। तो जो इनर सेल मास सेल होती हैं, इनर सेल मास या ICM सेल जो होती हैं, वो किस जो है क्या स्टेज की होती हैं, किस जो है कैटेगरी में रखेंगे या किस टाइप्स में हम उनको सेल को रखेंगे। ये 4 टाइप्स की होती हैं। क्या होती हैं? नंबर 1 टोटिपोटेंट, नंबर 2 प्लूरिपोटेंट, नंबर 3 मल्टीपोटेंट, नंबर 4 यूनिपोटेंट। तो आपको आंसर बताने से पहले मैं बताऊंगी इसके बारे में डिटेल में, एंड उसके बाद में आप खुद बताएंगे कि आंसर इसका होगा क्या। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो करेंगे, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो टॉपिक है, तो फ्रेंड्स ये जो टॉपिक है वो क्या है? टाइप्स ऑफ सेल। यूनिट मैंने बता दी, यूनिट है यूनिट नंबर 5 डेवलपमेंटल बायोलॉजी। एंड जो टॉपिक है ये वो है टाइप्स ऑफ सेल पोटेंसी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सेल के अंदर जो है किस सेल के अंदर कितनी पोटेंसी होती है। फ्रेंड्स, अदर सेल को बनाने के लिए। एंड यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये है यूनिट 5 एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी पार्ट बी एंड CSIR दिसंबर 2019। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है हम सबसे पहले बात करेंगे नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 टोटिपोटेंट। तो टोटिपोटेंट क्या होता है? जिसके अंदर टोटल पोटेंशियल हो किसी भी सेल को बनाने का, उसी को हम क्या कह देते हैं? टोटिपोटेंट या टोटिपोटेंट सेल। तो जिसके अंदर क्या होगा? टोटल पोटेंशियल होगा, टोटल पोटेंट, उसी को हम जो है कहेंगे। फ्रेंड्स, इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है? In mammals, totipotent cells are capable of forming every cell in the embryo। जो एम्ब्रियो की जो है हर एक सेल को बनाने की कैपेसिटी इसके अंदर होती है टोटिपोटेंट की। तो जो एम्ब्रियो होता है, एग्जाम्पल इज जाइगोट। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? जाइगोट। तो टोटिपोटेंशियल का जो एग्जाम्पल होगा वो जाइगोट होगा। जाइगोट आपने देखा होगा, जाइगोट एक ऐसी सेल होती है जिसके अंदर जो है होल बॉडी या टोटल बॉडी बनाने की कैपेसिटी होती है, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा टोटिपोटेंट। एंड जिसके अंदर टोटल पोटेंशियल हो या सेल को बनाने का, जो हर एक तरह की सेल को बना सकती है, उसी को हम क्या कहेंगे? टोटिपोटेंट कहेंगे। नंबर 2, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन याद रखना, हमें देखना है कि ICMR या फिर इनर सेल मास जो है किस सेल के अंदर जो है कैपेसिटी है ये इस तरह की सेल बनाने की। फ्रेंड्स, अब हम सेकंड ऑप्शन की अगर बात करें तो वो क्या है? प्लूरिपोटेंट। तो pluripotent stem cell have the ability to become all the cell types of the embryo except ट्रोफोब्लास्ट। ओके, तो ये क्या है कि प्लूरिपोटेंट भी जो है टोटिपोटेंट की तरह सभी सेल बना सकता है, लेकिन एक्सेप्ट ट्रोफोब्लास्ट, ये जो है ट्रोफोब्लास्ट को नहीं बना सकता। इसी वजह से इसका जो नाम हो जाएगा प्लूरिपोटेंट हो जाएगा। प्लूरिपोटेंट का मतलब होता है सेवेरल, सब कुछ बनाएगा लेकिन कुछ को नहीं बनाएगा। क्या है? सब कुछ बनाएगा लेकिन कुछ को
नहीं बनाएगा। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है ICM। ICM मतलब इनर सेल मास, इनर सेल मास। यहाँ पे जो है जो ये सेकंड पॉइंट था उसमें क्या था कि मोस्ट ऑफ द सेल ऑफ बॉडी कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम ICM बट नॉट ऑल। तो यहाँ क्या है कि ICM जो है लगभग जो है सभी सेल, मोस्ट ऑफ द सेल को बनाता है लेकिन सभी को नहीं बनाता। इसीलिए जो है ये किस टाइप के हो जाएंगे, ये हो जाएंगे प्लूरीपोटेंट। आपको जो है ICM क्या होता है, आई होप कि समझ में आ गया होगा कि ICM होता है जो सभी सेल को बना सकता है। इस तरह से जब शुरुआत में जो है एम्ब्रियो से ये बनता है ट्रोफोब्लास्ट एंड ब्लास्टोसिस्ट, तो यहाँ पे जो है इस तरह से जो है सेल बनती है। ओके, तो इस तरह से ये सेल बनेंगी, इसी को हम बोलते हैं ICM। ये क्या हो जाता है ICM, ये हो जाता है ICM। और इसके यहाँ चारों तरफ जो है एम्ब्रियो के चारों तरफ जो है कुछ सेल्स बनती हैं जिन्हें हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। और ये ट्रोफोब्लास्ट क्या होती हैं, ट्रोफोब्लास्ट आगे जाके जो है क्या बनाती हैं, ये बनाती हैं प्लासेंटा। ओके, ये बनाती हैं प्लासेंटा को। एंड जो ICM है वो बनाता है अदर ऑल, सभी जो बॉडी कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम ICM बट नॉट ऑल। तो ये जो है मोस्ट ऑफ सेल को बनाती है, बॉडी की मोस्ट ऑफ सेल को ICM ही बनाता है। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया हो। सेकंड ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन होता है मल्टीपोटेंट। मल्टीपोटेंट क्या होता है, मल्टीपोटेंट अपने जैसी बहुत सारी सेल्स बनाएंगी लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं बनाएंगी। ये अपने जैसी बहुत सारी सेल बनाएगी। जैसे कि सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मल्टीपोटेंट। तो स्टेम सेल हुज commitment is limited to a relatively small subset, of all the possible cell of the body। ओके, तो ये कुछ जो है कुछ सबसेट को ही जो है बनाएंगी बॉडी के अंदर और बाकी को नहीं बनाएंगी। दोज आर यूजुअली एडल्ट स्टेम सेल। ये याद रखना कि ये जो होती हैं वो क्या होती हैं, दोज आर यूजुअली एडल्ट स्टेम सेल। एडल्ट स्टेम सेल एंड व्हाट इज स्टेम सेल। जैसा कि अब तक हम बात कर रहे थे टोटीपोटेंट क्या होती है, स्टेम सेल हो गई या इस तरह से, लेकिन जो है ये क्या हो गई, एडल्ट स्टेम सेल। एडल्ट का मतलब क्या होता है कि ये जो इनका जो फेट होगा, इनका जो बनाने का जो एक तरीके से कहें कि इनका जो काम होगा ना, जिस सेल को ये बनाएंगी बस उसी को बनाएंगी, ये बाकी को नहीं बनाएंगी। ये एडल्ट की कैटेगरी में आ जाएंगी। जैसे कि हमारे अंदर अगर हम कहें जो हीमोप्लोइटिक स्टेम सेल होगी वो कैसी सेल होगी, एक एडल्ट सेल होगी जो क्या करेगी, जो ब्लड सेल को बनाएगी अलग अलग, जैसे प्लेटलेट्स हो गए, ब्लड सेल हो गए, जो है RBC जो वाइट ब्लड सेल हैं या प्लेटलेट्स है, या जो है कैन फॉर्म द ग्रेन्यूलोसाइट्स हो गए, या आगे जाके जो है जो RBC सेल हैं या ये सेल्स होते हैं, ब्लड सेल होती हैं, आगे जाके बहुत सारी अलग अलग टाइप्स की सेल बनाती हैं। जिससे NK सेल हो गया, नेचुरल किलर सेल हो गया, एक सेल और होती है, नहीं बहुत सारी सेल्स होती हैं जो क्या करती हैं कि फैगोसाइटोसिस का भी काम करती हैं। मैक्रोफेज, हाँ याद आया, मैक्रोफेज हो गई। तो ये जो है सभी इस तरह की जो है अदर सेल बनाएगी आगे जाके, लेकिन जो है क्या करेंगे, इसके अलावा ये और कोई सेल नहीं बनाने की, ये जो है क्या करेंगे, इसी तरह की सेल बनाएंगी अपने जैसी या इसी तरह की। एंड इसके अलावा एग्जांपल हो गया जैसे मेमोरी स्टेम सेल कैन फॉर्म ऑल द डिफरेंट सेल टाइप्स ऑफ द मेमोरी ग्लैंड। ओके, एंड इसके अलावा जो इसका एक एग्जांपल और है जैसे मेसेनकाइमल स्टेम सेल कैन गिव राइज टू बोन एंड कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू। ये जो है सभी इनके एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा अब हम लास्ट पे बात करेंगे,
यहाँ पे जो है एक और मैं कहना चाहूँगी कि जैसे मल्टीपोटेंट की अगर हम बात कर रहे थे, मल्टीपोटेंट में अगर हम कहें कि ब्रेन की सेल है, कोई ब्रेन की सेल है, तो वो क्या करेगी, ब्रेन के ही जो है पार्ट या ब्रेन की ही सेल बनाएगी। अब ऐसा तो है नहीं कि ब्रेन की सेल है और जो वो है क्या बनाने लगी, किडनी की सेल बनाने लगी, ऐसा कभी नहीं होता। तो ब्रेन की सेल है तो क्या बनाएगी, ब्रेन की सेल है तो ब्रेन के ही जो है सेल बनाएगी। अगर कोई किडनी की सेल है तो वो क्या करेगी, किडनी की ही सेल बनाएगी, अदर की सेल नहीं बनाएगी। अगर कोई लीवर की सेल है तो वो क्या करेगी, लीवर की सेल बनाएगी। एंड अगर कोई हार्ट की सेल है तो वो क्या करेगी, हार्ट का ही जो है पार्ट या सेल्स जो है वो सब बनाएगी। तो इसीलिए जो है उसको क्या बोल देंगे, मल्टीपोटेंट बोल देंगे। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन था वो था मल्टीपोटेंट, एंड यही जो है इसका एक्सप्लेनेशन होगा। अगर आपको सही लगा हो तो ओके। एंड अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की। तो ऑप्शन नंबर 4 में क्या था, यूनिपोटेंट। यूनि से ही आपको समझ में आ रहा होगा, यूनि मतलब वन, एक ही तरह का। ओके, तो यूनिपोटेंट एक ही पोटेंशियल का वही कैपेसिटी, पोटेंशियल उसके पास कितना है, तो यूनिपोटेंट उसके पास जो है एक ही तरह की, वो एक ही सेल बनाने की जो है पोटेंशियल होगा। तो इसका जो डेफिनेशन है वो क्या है, स्टेम सेल्स विच आर फाउंड इन पर्टिकुलर टिश्यू और आर इन्वॉल्व इन रीजेनरेटिंग ए पर्टिकुलर या वन टाइप्स ऑफ सेल। तो ये क्या करेगी, वन टाइप्स ऑफ सेल को ही बनाएगी, अदर को नहीं बनाने की। तो ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये याद रखना, इसको लर्न करना कि वन टाइप्स ऑफ सेल को बनाएगी। यूनिपोटेंट क्या करेगी, वन टाइप्स ऑफ सेल को बनाएगी या पर्टिकुलर टिश्यू को ही ये बनाएगी। अब इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, जैसे कि स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया क्या कर रहा है, स्पर्मेटोगोनिया स्टेम सेल दैट गिव राइज ओनली टू स्पर्म। जो स्पर्म सेल होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है स्पर्मेटोगोनिया से बनेगी, अदर किसी भी पार्ट से या किसी भी जो है सेल से स्पर्म नहीं बनेंगे। स्पर्म जो होंगे वो कहाँ बनेंगे, वो बनेंगे स्पर्मेटोगोनिया सेल से। ओके फ्रेंड्स, एंड ऐसे ही जो है सेकंड एग्जांपल है इसका ओगोनिया। ओगोनिया क्या करती है, गिव राइज टू एग, गिव राइज टू एग। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है एग जो बनेगा वो जो है ओगोनिया ही जो है बनाएगा। ओगोनिया के जो सेल्स होंगी वो ही जो है एग बनाएगी, अदर जो है अदर किसी भी सेल के पास ये पोटेंशियल, ये कैपेसिटी नहीं होगी। इसी वजह से इसको कहेंगे यूनिपोटेंट, कि इसके पास जो है सिर्फ एक ही सेल बनाने का पोटेंशियल होगा, एक ही तरह की सेल बनाने का पोटेंशियल होगा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि पोटेंसी हाई टू लो, जो ये जो चार हमारे पास टाइप्स ऑफ सेल पोटेंसी थी, उसमें जो है हाई टू लो अगर हम बात करें तो किसके पास हाई पोटेंसी होगी, किसके पास मिडिल में होगा, और कौन जो है लास्ट में या लो पोटेंशियल होगा। तो सबसे पहले आपने जैसे कि देखा होगा, आपको याद आ रहा होगा कि जो ये टोटीपोटेंट है, टोटीपोटेंट के पास क्या है, टोटल पोटेंशियल है, वो सभी सेल को बना सकता है। एग्जाम्पल हो गया जैसे जाइगोट। ओके, एंड प्लूरीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट क्या हो गया, जैसे कि भाई जिसके पास जो है ICM, क्या हो गया ICM, एंड जो क्या कर रहा है, ICM क्या कर रहा है कि वो सभी सेल को बना सकता है लेकिन सब ऑल को नहीं। ओके, वो जो है बॉडी के बहुत सारी सेल्स को बना सकता है लेकिन ऑल को नहीं, सभी को नहीं। ओके, कुछ को वो छोड़ देगा, कुछ को नहीं बना पाएगा। और कुछ में क्या आता है, जैसे ट्रोफोब्लास्ट, क्या आएगा उसमें, ट्रोफोब्लास्ट आएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ था ट्रोफोब्लास्ट। ओके, एंड उसके बाद अब हमारा जो है थर्ड क्या आया, थर्ड आया हमारा मल्टीपोटेंट। इसके पास जो है प्लूरीपोटेंट से कम पोटेंसी होगी सेल को बनाने की। ये क्या करेगी कि ये जो है एक ही जो है तरह के जो है सेल्स एंड उनके ही जो है मॉडिफाइड कुछ जो है सेल बनाएगी। जैसे RBC सेल है जो मैच्योर होके अलग अलग तरह की सेल्स भी बनाती हैं।
ओके, जैसे हिमेटोपोइटिक सेल हो गया, क्या हो गई, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। ओके, ये याद रखना बस, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो क्या कर रही है, आरबीसी सेल बना रही है, प्लेटलेट्स बना रही हैं, वाइट ब्लड सेल बना रही हैं। ओके, एंड वो आगे जाके जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, एनके सेल हो गए, नेचुरल किलर सेल, या फिर अदर टाइप्स की जो सेल्स हैं वो जो है इम्यून सिस्टम की सेल जो होती हैं उनको बनाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीपोटेंट, मल्टी सेल को बनाएगा लेकिन जो है सबको ये नहीं बना पाएगा। उसके बाद जो है इसके बाद जो आएगा, या फिर इसको जो है इस तरह से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि मल्टीपोटेंट में किस तरह के एग्जांपल आ जाते हैं। जैसे कि अगर ब्रेन की सेल है तो ब्रेन के पार्ट बनाएगी, लीवर की सेल है तो लीवर के पार्ट बनाएगी, अगर किडनी की सेल है, अगर किडनी की सेल है तो वो किडनी की ही सेल बनाएगी। ये इसका एग्जाम्पल है। और यूनिपोटेंट में क्या हो जाएगा, जिसके पास जो है सिर्फ एक ही पोटेंशियल हो, जिसके पास जो है एक ही तरह की सेल बनाने का पोटेंशियल है, उसको बोलेंगे यूनिपोटेंट। जैसे कि ओगोनिया या फिर स्पर्मेटोगोनिया। ओगोनिया जो है एग सेल बनाएगी सिर्फ, और स्पर्मेटोगोनिया जो है सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएगी, जैसे स्पर्म। ओके, तो अगर आई होप कि अब आपको शायद क्लियर हो गया हो कि इसका ऑप्शन में जो है आंसर, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर था। तो यहाँ पे एक बार क्वेश्चन दोबारा से रीड करो, क्या था क्वेश्चन। क्वेश्चन था हमारा कि द सेल ऑफ इनर सेल मास ऑफ ए ब्लास्टोसिस्ट स्टेज मेमेलियन एम्ब्रियो। ओके, तो यहाँ पे आईसीएम इनर सेल मास जो है किस तरह की जो है पोटेंशियल होगा, तो वो हो जाएगा प्लूरीपोटेंट। क्या हो जाएगा इसका आंसर, प्लूरीपोटेंट। तो आंसर नंबर 2, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2, आंसर 2 इज करेक्ट आंसर। ओके, एंड अब इसके बाद में ये एक डायग्राम है, जैसे कि यहाँ पे टोटीपोटेंट एम्ब्रियो स्टेम सेल है, उससे क्या बनेगा, प्लूरीपोटेंट। उससे वो क्या है बना रहे हैं, प्लूरीपोटेंट एम्ब्रियो स्टेम सेल, जिसमें जो है एंडोडर्म लाइन या मेसोडर्म या एक्टोडर्म लाइन। उसके बाद में मल्टीपोटेंट है, जैसे लंग सेल हो गई, जो लंग्स की सेल बनाएंगी, पैनक्रियाज सेल हो गई, या जो है मसल सेल, रेड ब्लड सेल, स्किन सेल, या न्यूरल सेल, ये सभी सेल। एंड इसके अलावा जो है एक डायग्राम ये है जिससे आप अच्छे से समझ सकते हो कि सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आया जो है ये एम्ब्रियो, एंड उसके बाद में जो है वो जाइगो फ्यूजन हुआ, सबसे पहले फ्यूजन हुआ, एंड फ्यूजन होने के बाद में जो है क्या है, टोटीपोटेंट जायगोट, एंड जायगोट के बाद क्या होगा, जायगोट के बाद में आप प्लूरीपोटेंट, यहाँ पे क्या है प्लूरीपोटेंट, और प्लूरीपोटेंट के बाद में मल्टीपोटेंट, एंड मल्टीपोटेंट के बाद में यूनिपोटेंट सेल। ओके, तो मल्टीपोटेंट ये यहाँ पे जो है अच्छे से आपको आई होप के क्लियर हो गया। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड लाइक ज़रूर करें, एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं किस तरह से जो है पीडीएफ में और इम्प्रूव कर सकती हूँ, आपको किस तरह की वीडियोस देखना पसंद है, एंड आप किस वीडियो पे जो है नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं, प्लीज़ फ्रेंड्स ज़रूर बताएं, एंड आप मेरी हेल्प करें, मैं आपकी हेल्प करूँगी, तभी हम दोनों एक साथ ग्रो करेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, एंड प्लीज़ हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।